यहाँ पे अब आपके पास था कि A1 जो है उसका जनरल फार्मूला आपके पास होता है A1 इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे AN इज इक्वल टू A1 R की पावर n-1 जो है ये आपके पास इसका जनरल फार्मूला दिया गया था। अब हमने क्या करना है A1 की उसके राइज जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। हमारे पास A1 इज इक्वल टू A1 की पावर R-1 तो वो 4 हो जाएगी क्योंकि n जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ कितना दिया गया है 5 दिया गया। वो हमने किया A1 की वैल्यू 1 आपके पास हो जाएगी और 3 की पावर 4 है। 3 बेटा अपना माइक बंद करें। 3 की पावर 4 है कि यानी कि 3 को जो है हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 को 3 से करोगे आपके पास 9 हो जाएगा। 9 को 3 से किया 27। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 81 आपके पास हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास A1 की वैल्यू जो है वो 1 दी गई है। 81 को जब आप जो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 ही आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे उसने पूछा था कि हाउ मच राइज ऑफ द रिवर आपके पास आफ्टर 5 डेज के 5 डेज के बाद जो उसके रिवर के अंदर राइज आपके पास आ रहा है कितने इंचेस तक उसका राइज बढ़ रहा है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा कि 81 इंचेस जो है वो आपके पास 5 दिनों की जो बारिश है उसके बाद जो उस रिवर का राइज आपके पास बढ़ रहा है वो आपके पास 81 इंचेस तक जो है वो इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है उसमें आपके पास है सपोज एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर के स्टार्ट में आपके पास है योर सेविंग अकाउंट कंटेन द RS 4250 आपके पास। यहाँ पे उसने कहा कि सपोज दैट द बिगनिंग ऑफ द ईयर्स के स्टार्ट में आपके पास है योर अकाउंट सेव RS 4250 आपके पास है सेविंग इन द अकाउंट इन योर अकाउंट योर सेविंग अकाउंट कंटेन्स 4250 उसमें कितने आपके पास हैं। इफ यू विदड्रॉ अगर आप ड्रॉ करते हो 350 पर मंथ हर महीने आप जो है वो 350 रुपए जो है वो आप उसमें से डिडक्ट कर लेते हो यानी कि डिफरेंस डी आपके पास आ रहा है पर मंथ फ्रॉम द अकाउंट हाउ मच इट विल बी द कंटेन एट द एंड ऑफ द ईयर्स के साल के आखिर में जो है वो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास कितनी बच जाएगी। 4250 जो है आपके अकाउंट में टोटल जो है वो अमाउंट है। ठीक है यानी कि AN जो वैल्यू आपके पास स्टार्टिंग इनिशियल उसने दिया कि अब आपके पास जो है वो 4250 दी गई है। ठीक है उसमें से आप जो है हर महीने 350 रुपए जो है वो आप जो उसकी ट्रांजेक्शन कर लेते हो। तो एट द एंड ऑफ द ईयर के हर यानी कि साल के आखिर पे जो है वो आपके पास कितनी अमाउंट जो है वो आपके पास रिमेनिंग रह जाएगी वो आपने फाइंड आउट करनी है कि कितने पैसे जो है वो आपकी सेविंग जो है वो बच जाएगी। A1 यानी कि वो आपके पास अमाउंट कितनी है 4250 इनिशियल वैल्यूज ये इतनी दी गई है। डिडक्ट आप कितनी करते हो 350 तो D आपके पास क्या आ जाएगा -350 आ जाएगा। ये A1 की वैल्यू हमारे पास दी गई थी D भी हमारे पास आ गया। A2 जो है वो हमारे पास क्या बनेगी उसकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन बनेगी कि आपने A2 जो है वो फर्स्ट ट्रांजेक्शन की है। A3 जो होगी वो उसकी सेकंड ट्रांजेक्शन होगी। इसी तरह से जो आपके पास टोटल मंथ 12 है जो उसकी 12th ट्रांजेक्शन होगी वो आपके पास कितनी होगी 13 जो उसकी ट्रांजैक्शन 13 ट्रांजैक्शन बनेगी वो आपके पास क्या होगी 12th उसकी होगी। यानी कि A13 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है 12th ट्रांजैक्शन के इक्वल है। तो जो इसका जनरल फार्मूला आपके पास है वो आपके पास क्या दिया जाता है अरिथमेटिक सीक्वेंस का AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D। अब यहाँ पे n जो है वो आपके पास कितना बन रहा है 13 तक वैल्यूज जा रही हैं क्योंकि A2 जो है उसकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है। तो जब हम 12 ट्रांजैक्शन तक जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी हो जाएंगी 13 हो जाएंगी। 13 आपके पास वैल्यूज हो जाएंगी। तो n जो है वो 13 है उसमें से माइनस किया तो यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा n-1 तो वो 12D आपके पास रह जाएगा। A1 की वैल्यू क्या है 4250 वो हमने पुट की है। D की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या दी गई है -350 दिया गया है। वो हमने किया -350 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या हो जाएगा 4200 आपके पास हो जाएगा। और इनिशियल वैल्यू क्या थी A1 की 4250 आपके पास दी गई थी। इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा कि 50 रुपीज जो है एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमारे पास अमाउंट बचेगी वो हमारे पास क्या है 50 रुपीज बचेगी। अगेन से रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे उन्होंने दिया गया सपोज दैट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर्स के साल के आगाज में आपके पास जो सेविंग अमाउंट आपके पास दी गई है वो आपके पास कितनी है 4250 दी गई है। इफ यू विदड्रॉ आप 350 आप 350 रुपीज जो है वो D आपके पास बन रहा है हर मंथ जो है उसकी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो फ्रॉम द अकाउंट के अंदर से। तो हाउ मच विल बी इट कंटेन एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि 12 महीनों के बाद जो है आपके अकाउंट में कितने पैसे बच जाएंगे।
A1 जो है वो आपके पास कितना दिया गया है, 4250 दी गई है। डी आपके पास क्या है, -350। तो जो उसकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन करोगे वो आपके पास वैल्यू क्या होगी सीक्वेंस की, A2 होगा। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या होगी, A3 होगी। इसी तरह से सो ऑन जब चलते जाओगे तो जो 12 ट्रांजेक्शन होगी वो आपके पास किसके इक्वल है, 13 के इक्वल है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आपके पास बन रही हैं वो आपके पास कितनी आ रही हैं, 13 आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हैं। यहाँ पे मैंने ये 13 का फार्मूला डायरेक्ट आपके पास लिख दिया, A1 12D। ये 12D आपके पास कैसे आया है, A1 इंटू आपके पास n-1 इंटू डी करोगे। n-1 आपके पास क्या, n की वैल्यू 13 है, 13 माइनस 1 करो तो 12 रह जाएगा। तो A13 की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या है, A1 प्लस आपके पास 12D हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, 4250। A1 की वैल्यू क्या दी गई है, 4250, वो हमने पुट कर दिया। 12 आपके पास एज इट। डी की वैल्यू क्या दी गई थी, -350, वो पुट किया, उसको सिंप्लीफाई किया, 4200 आ जाएगा। और 4250 ये दिया गया, उसमें से माइनस किया तो 50 आ जाएगा। एट द एंड ऑफ द ईयर जो आपके पास अमाउंट बच रही है वो 50 रुपीज आपके पास अमाउंट बच रही है। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। नो मैम। यहाँ पे अब आपका चैप्टर नंबर 7 जो है वो एंड है। नेक्स्ट अब हम लोगों ने जो स्टार्ट करना है वो चैप्टर नंबर 11 है। 8 आपके पास चैप्टर नंबर 7 एंड हुआ है। चैप्टर नंबर 8 नेक्स्ट आपके पास दिया गया मैथमेटिकल इंडक्शन का दिया गया है। मैथमेटिकल इंडक्शन जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपके पास 8.1 दी गई है वो मैथमेटिकल इंडक्शन की है। जो सेकंड 8.2 है वो आपके पास क्या है, बाइनोमियल थ्योरम है। मैथमेटिकल इंडक्शन जो होता है इसमें आपके पास क्या है कि दो कंडीशंस दी जाती हैं। उन दोनों कंडीशंस को जो है वो आपने क्वेश्चन के ऊपर सेटिस्फाई करना है। अगर तो वो क्वेश्चन के ऊपर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आपके क्या है, अगर वो क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो आप लोगों को होगा कि जो मैथमेटिकल इंडक्शन है वो आपके पास फेल हो जाएगी। इसकी जो कंडीशन आपके पास दी गई है वो प्रिंसिपल क्या होता है मैथमेटिकल इंडक्शन का, कि जो भी आपके पास सीक्वेंस दिया जाता है कि आपके पास जिस तरह से वैल्यूज दी जाती हैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आपके पास होती हैं। पहले आपने जितने भी सीक्वेंस किया था उसमें सिर्फ आपके पास क्या था कि लेफ्ट हैंड साइड दी जाती थी, तो उसको आप प्रूव करिए। आपके पास अगर राइट हैंड साइड को लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूव करवाना ये था। यहाँ पे अब आपके पास क्या एक सीक्वेंस दिया गया, उस स्टेटमेंट को जो है वो भी जो स्टेटमेंट दी जाएगी उसको हमने Pn के कंसिडर कर लेना है। Pn के इक्वल हमने उसको लेट कर लेना है। n आपके पास क्या है कि नंबर ऑफ टर्म, कोई सा भी इंटीजर्स आपको दिया जाएगा वो आपने उस पर सेटिस्फाई करवाना है कि वो n के जहाँ पे आपके पास n दिया जाएगा उसमें आपने वो वैल्यू पुट करनी है। 1 दिया जा सकता है, 2 दिया जा सकता है, कोई भी k कांस्टेंट दिया जाता है, वो आपने उस क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। अगर वो चीज आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी तो आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर नहीं होगा तो वो आपकी कंडीशंस जो है वो फेल हो जाएंगी। अब फर्स्ट यहाँ पे आपके पास क्या है कि लेट पी बी आर द प्रोपोजिशन और अ स्टेटमेंट, कोई भी आपके पास प्रपोजिशन दी जा सकती है या स्टेटमेंट दैट इज डिफाइंड फॉर द पॉजिटिव इंटीजर्स, जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होगी एन सच दैट। कंडीशन 1 इसकी क्या होती है कि P1 इज ट्रू, कि एन की जगह पे अगर आप 1 पुट करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो इक्वल आपके पास आता है, तो इसकी कंडीशन 1 जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। सेकेंड इसकी कंडीशन उसने कहा है कि P ऑफ K, यानी कि K कोई सा भी आपने कांस्टेंट लेना है, n की जगह पे कांस्टेंट पुट करना है। लेफ्ट और राइट अगर इक्वल आती है, अगर वो K के लिए कांस्टेंट है तो वो ट्रू है, तो वो K+1 के लिए भी जो है वो ट्रू होगा। यहाँ पे सेकंड कंडीशन, फर्स्ट आपके पास के 1 पुट करना है, सेकंड आपने कोई सा भी K कांस्टेंट लेना है और अगर वो K के लिए ट्रू है तो हम ये कहेंगे कि वो जो आपके पास कंडीशन है वो K+1 के लिए भी ट्रू आपके पास है। K+1 ले लो, S+1 ले लो, कोई भी आप कांस्टेंट जो है S+1 ले लो, G+1 ले लो, जो भी आप लेना चाहते हो वो ले लो। अगर वो आपके पास उसके लिए ट्रू एक सिंगल के लिए है तो उसमें एडिशन +1 कर दें तो वो उस चीज के लिए भी आपके पास जो है वो ट्रू होगा। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स K देन हिज P ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर वो K के लिए आपके पास ट्रू हो जाती है तो फिर तमाम जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसके लिए वो कंडीशन अंडरस्टूड होगा कि वो आपके पास सेटिस्फाई हो जाएगी। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल नंबर 1 जो है आपकी बुक पे ही ये दी गई है, उसमें मैंने लिया है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द फर्स्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज गिवन बाय द फार्मूला। यहाँ पे उसने नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं 1 से लेके n तक। ठीक है, उसने ये कहा है कि इस पे आपने कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई करनी है। कंडीशन ये मैथमेटिकल इंडक्शंस की ये दो कंडीशन है, एक 1, दूसरी आपके पास k। ठीक है, इसको आपने प्रूव करना है।
अब ये पूरी जो स्टेटमेंट है इसको हमने किसके इक्वल लेट कर लिया, Pn के इक्वल कर लिया कि लेट Pn बी द गिवन स्टेटमेंट, कि Pn जो है वो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है, वो हमारे पास Pn क्या है 1 + 2 + 3 सो ऑन प्लस n तक इज इक्वल टू n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इस पे कंडीशन 1 हमने अप्लाई करनी है। जब कंडीशन 1 हमने अप्लाई करनी है, सिर्फ हमने ये वाली वैल्यू n लेनी है, जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उसको हमने छोड़ देना है। इसकी जगह पे n की जगह पे हमने 1 पुट किया, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है n की जगह पे 1 पुट किया, ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 है, 2 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से कंडीशन 1 जो है वो इसकी सेटिस्फाई हो रही है कि 1 जो है वो 1 के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आपके पास आ रही है। तो इसकी हम ये कहेंगे कि जो Pn कंडीशन 1 है वो ट्रू हो रही है इस स्टेटमेंट पे। ये वाली जो स्टेटमेंट हमें दी गई है 1 + 2 + 3 सो ऑन n इज इक्वल टू n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2, इस पे कंडीशन 1 जो है वो हमारी सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे था P1 इज अ ट्रू, कि ये हमारे पास ट्रू है कि P1 जो है कि वो ट्रू, आपके पास कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। अब हमने क्या करना है, सेकंड कंडीशन लेनी है, वो हमारे पास क्या है k यानी कि कांस्टेंट। अगर वो k के लिए ट्रू है तो k + 1 के लिए भी ट्रू होगा। यहाँ पे उसने कहा है लेट द स्टेटमेंट Pn बी द ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, और k जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव नंबर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। देन हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, P ऑफ k उसकी जगह पे हमने पुट कर दिया, n की जगह पे हमने क्या पुट किया k पुट किया, इज इक्वल टू जहां जहां पे हमारे पास n था वहां वहां पे हमने क्या पुट कर दिया k पुट कर दिया। तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट थी वो आपके पास क्या आ जाएगी 1 + 2 + 3 सो ऑन आपके पास k तक, और राइट हैंड साइड आपके पास क्या हो जाएगी k इंटू k + 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ठीक है, इसकी सेकंड कंडीशन यही थी ना कि ये अगर आपके पास जो है वो k के लिए ट्रू है तो k + 1 के लिए भी ट्रू होगी। तो हमने अब क्या किया है कि वो मस्ट प्रूव द फार्मूला इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1 सो दैट, कि जहां जहां पे आपके पास k दिया गया है उसके साथ में हमने क्या किया है k + 1 को बोथ साइड पे ऐड कर दिया है। इक्वेशन 1 में यहाँ पे भी k + 1 कर दिया है, ये भी आप क्या करोगे k + 1 कर दोगे, उसके अंदर +1 जो है वो आप ऐड करते जाओगे। इसमें +1 किया तो ये k + 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास क्या है k + 1 इंटू k प्लस ये 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास कंडीशन क्या बन गई है, पी के आपके पास क्या है k + 1 इज इक्वल टू k + 1 इंटू k + 2 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास हो गया। ये अब आपके पास इक्वेशन, अब हमने ये इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दो। अब हमने ये करना है कि ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 2 जो है ये इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने k + 1 जो है वो इक्वेशन 1 में बोथ साइड पे k + 1 की ऐड करवा दिया है। ये इक्वेशन 1 थी, इसमें हमने क्या किया है k + 1 को बोथ साइड पे हमने ऐड किया है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 + 2 सो ऑन आपके पास k प्लस आपके पास k + 1, दूसरी साइड पे आपके पास क्या था k इंटू k + 1, इसमें भी हमने क्या कर दिया k + 1 को ऐड कर दिया। ठीक है, ये आपके पास हो गया। इन दोनों में अब आपके पास इसका एलसीएम ले, जो कॉमन हमारे पास क्या बन रहा है k + 1 कॉमन बन रहा है, उसको हमने बाहर ले लिया। k + 1 कॉमन हमारे पास आ रहा था, उसको हमने बाहर ले लिया। अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा k/2 आपके पास रह जाएगा, k + 1 ये भी बाहर ले लिया, ये वाला k + 1, तो इसकी जगह पे आपके पास क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, और ये बाहर चला गया तो यहाँ से सिंपल आपके पास क्या रह जाएगा k/2 आपके पास रह जाएगा। एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा k + 2 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 2 हो जाएगा। ये आ गया। इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बन रहा है k + 1 इंटू k + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यानी कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन के इक्वल, इक्वेशन 2 के इक्वल हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है। इसकी वैल्यू हमारे पास राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या थी k + 1 इंटू k + 2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से भी हमने जब इसमें इक्वेशन 1 में k + 1 को ऐड करके सिंप्लीफाई किया है तो वो भी हमारे पास क्या आ गई है k + 1 इंटू k + 2 डिवाइडेड बाय 2। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि थस p इंटू k + 1 इज ए ट्रू, कि ये हमारे पास ट्रू है। सो द कंडीशन 2 इज सेटिस्फाई, कि हम कहेंगे कि कंडीशन 2 जो है वो इस पे सेटिस्फाई हो रही है। अगर कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो रही है तो ये आपके पास Pn जो है वो ट्रू है। ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए जो है वो k + 1 जो है वो आपके पास ट्रू होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ है? यस मैम।
नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है, उसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया उसमें उन्होंने कहा कि यूज द मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव द स्टेटमेंट पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1 एंड 2। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने आपको पहले से ही कंडीशंस दे दी हैं कि जहाँ पे आपके पास एन, आपने क्या कंडीशन उसकी ट्रू करनी है। पी एन स्टेटमेंट आपके पास के जो भी स्टेटमेंट दी गई है उसमें हमने प्रूव करना है कि एन जो है वो एन की जगह पे अगर 1 पुट करते हैं तो भी वो सेटिस्फाई होता है, अगर एन की जगह पे 2 पुट करते हैं तो वो भी आपके पास मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव होता है। ये कंडीशन दी गई है। जो दूसरी हमने पहले एग्जाम्पल में प्रूव की गई है वो उसकी जनरल इक्वेशन थी, कंडीशन थी। यहाँ पे उसने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि एन की जगह पे आपने 1 और 2 ही पुट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं लेना। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिया है, उसमें आपके पास क्या है 3 + 6 + 9 सो ऑन 3n इज इक्वल टू 3n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब जब हमने 1 पुट करना है तो ये सिर्फ स्टेटमेंट लेनी है, कांस्टेंट वैल्यूज को हमने इग्नोर कर देना है, सिर्फ यहाँ से 3n लेना है और ये राइट हैंड साइड वाला फार्मूला लेना है। अब हमने क्या किया, लेट पी एन बी द गिवन स्टेटमेंट, देन आपके पास यहाँ पे एन की जगह पे हमने क्या पुट किया, 1 पुट किया। 3 के 1 किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3n को 1 किया, 3 1 + 1 2 हो जाएगा आपके पास। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या हो जाएगा 6। 6 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 2 1 जार 2, 2 3 जार आपके पास 6। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी आंसर आपके पास क्या बन रहा है, 3 बन रहा है, और राइट हैंड साइड पे भी आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो n इज, ये कंडीशन 1 n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। अब हमने 2 के लिए चेक करनी है कि ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है या नहीं। अब इसमें हम क्या n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। जब n इज इक्वल टू 2 पुट करना है तो ये 3n के साथ इसकी जो ये फर्स्ट कांस्टेंट वैल्यू है वो हमने लेनी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 वैल्यूज हो गई। अब सेकंड कंडीशन है तो यहाँ पे 3n के साथ आपने ये फर्स्ट वैल्यू लेनी है ताकि इस फार्मूले के इक्वल हम उसको प्रूव कर सकें। अगर हमारे पास यहाँ पे 3 होता तो उसके लिए फिर हमने नेक्स्ट यहाँ पे 6 जो था वो 3n के साथ 3 + 6 उसको 3n के साथ लेना था। अगर 4 होता तो फिर 9 को भी हमने ले लेना था, सो ऑन इसी तरह से लेते जाना था। अभी सिर्फ हमारे पास क्या था, सेकंड वैल्यू तक है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, 3n के साथ +3 है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे तो फॉर n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 3 + 6 आपके पास तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 हो जाएगा, 3 + 9 किया, अब 3 + 6 तो आपके पास 9 हो जाएगा। n की जगह पे 2 पुट किया, 3 2 जार 6 हो जाएगा, 2 + 1 3 आपके पास डिवाइडेड बाय 2। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 2 है, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18। तो यहाँ से भी 9 आ गया। तो यहाँ से भी प्रूव होता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका जो इक्वेशन आपके पास एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है वो, उसके लिए आपके पास n इज इक्वल टू 1 और 2 दोनों कंडीशंस जो हैं उसके लिए आपके पास सेटिस्फाई हो जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन पार्ट 2 दिया गया है, पार्ट 3 है, सेम एज है। पार्ट 4 थोड़ा डिफरेंट उसमें आपके पास है कि पार्ट 4 को देखो, यहाँ पे आपके पास वैल्यूज दी गई हैं 1.2 है। ये जो पॉइंट है इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 × 5 प्लस आपके पास जब भी सीरीज और सीक्वेंस में कोई वैल्यूज आपके पास मल्टीप्लाई होंगी उसकी जगह पे डॉट आएगा। आपके फिजिक्स में शायद आप लोगों ने पढ़ी हो, क्रॉस प्रोडक्ट होता था, डॉट प्रोडक्ट होता था। डॉट प्रोडक्ट में भी आपके पास के डॉट लिखते तो उसका मतलब पॉइंट नहीं होता, उसका मतलब ये है कि आप उस चीज को वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा रहे हो। तो यहाँ पे भी आपके पास वही है, 1/2 डॉट 5 आपके पास प्लस आपके पास 5.8 प्लस आपके पास 1/8.11 सो ऑन 1/3n - 1 इंटू 3n + 2 आपके पास इज इक्वल टू आपके पास है n/2 इंटू 3n + 2 आपके पास दिया गया। इसके लिए भी अब आपने इसको pn स्टेटमेंट कंसिडर कर लिया। n की जगह पे पहले आपने 1 पुट करना है, ये वाला फार्मूला लेना है और ये वाला फार्मूला लेना है। इसकी जगह पे जो है वो हमने 2 पुट किया। यहाँ पे आपके पास क्या है, इसमें हमने 1 पुट किया, 3 1 ज़ा 3, इसमें से 1 माइनस किया, आपके पास क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। 2 आ गया। यहाँ पे आपने किया 1 पुट किया, 3 1 ज़ा 3 और प्लस 2 किया तो आपके पास क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये आपके पास क्या हो गया, 1/2 इंटू 5। और यहाँ पे आपने पुट किया 1, नीचे आपके पास 2 है, 3 की जगह पे 1 पुट किया, 3 + 2, ये अभी आपके पास क्या हो जाएगा 5। ये आपके पास क्या 3 + 2 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 तो 1/10, और ये भी 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 1/10। यहाँ पे कंडीशन 1 जो है वो आपके पास क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 2 आपने पुट करना है, जहां जहां पे n है वहां वहां पे आपने 2 पुट कर देना, और इसके साथ जो है ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपने लेनी है। 1 जो वैल्यू आपके पास 1/2 × 5 ये आपने इसके साथ लेना है।
n इज 1 डिवाइड बाय आपके पास 2.5 प्लस आपके पास इसकी जगह पे आपने जो है वो 2 पुट किया, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 में से 1 को माइनस किया 5, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5 में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे आपने 2 मल्टीप्लाई किया 6 और प्लस आपके पास 2 तो 8 हो गया, 5.8 आपके पास हो गया। दूसरी साइड पे 2 है, 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आपके पास 3 को 2 से किया आपके पास 3 को 2 से किया 6 में 2 ऐड किया आपके पास क्या हो जाएगा 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 16, बोथ सेम टेबल के डिविजिबल हैं। 2 डिवाइडेड बाय 16, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, तो यहाँ से आंसर आपके पास क्या आ गया 1/8 आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड को रिजॉल्व करो, 2 को 5 से किया 10 हो जाएगा, 5 को 8 से किया 40 हो गया, एलसीएम लिया 40 आ गया, 10 पे 4 टाइम तो 4 आपके पास 4 प्लस 1, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया 5/40। अब बोथ जो है वो सेम टेबल के डिविजिबल हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 5 1 जार 5 और 5 8 जार 40, तो 1/8। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल आपके पास हो जाएगी। यहाँ से प्रूव हो जाता है कि 1/8 जो है वो किसके इक्वल है 1/8 के इक्वल, तो यहाँ से भी किसकी कंडीशन 1 और 2 जो है उसके लिए ये आपके पास सेटिस्फाई हो जाता है। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। क्लास क्लियर है नो यहाँ तक? मैम। यस मैम। यस मैम। या ठीक है मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, उसके बाद लीव कर दीजिएगा। मैम आपने क्या 11 चैप्टर पढ़ना है कल? नहीं नहीं 8 चैप्टर है आपका, जो हमने किए हैं मिड के बाद से 6 है 7 है ये 8 है, इसके बाद 9 है टोटल। आपकी जो आप लोगों को बुक मैंने रिकमेंड की थी उसमें 9 चैप्टर ही हैं। यस मैम एग्जैक्टली। ठीक है। बाकी सिलेबस कितना होगा वो आपके पेपर का जो पैटर्न हमें देंगे उस हिसाब से फिर आपको बता दूंगी जितना भी है, लेकिन फिलहाल आप लोग जो है ये जो फाइनल का सिलेबस है इस पे ही फोकस करो। ठीक है मैम। ओके मैम। ठीक है, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।